students, welcome back to Basic Concept of Chemistry One Shot Numerical Special. पार्ट 1 में हमने सारा थ्योरी क्विक रिवीजन किया था और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल. देन उसके बाद में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. इसके बाद में रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैं आपको ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप. तो इस पूरे वीडियो में बच्चों न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कराएंगे. सो नोटबुक और पेन रेडी रखो और चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3? तो यहां पे बेसिकली हमें पूछा क्या गया है कि अगर मेरे पास में 1 मोल ऑफ NH3 है, ठीक है, और 1 मोल ऑफ HNO3 है, तो ये दोनों के दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा ये दोनों के बीच में, तो वो हमें ढूंढना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इंफॉर्मेशन क्या पता है बच्चों, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, राइट. और ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द एवोगाड्रोस नंबर, ओके, विच वी राइट इट डाउन एज Na. तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ NH3 लूं तो इसमें कितने होने वाले हैं मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. सेम वे 1 मोल ऑफ HNO3 अगर मैं लूं तो यहां पे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. और यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मींस दिस इज 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, राइट. अगर मैंने ये दोनों साइड में अगर डिवाइड कर दिया 6.022 से तो मुझे मिलने क्या वाला है, 1:1. इसका मतलब है आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अगर वहां पे 1 मोल दिया है तो 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या तो पार्टिकल्स आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो इसका आंसर है 1:1. Let us now proceed ahead with the next question. Calculate the number of moles of hydrogen in 0.448 liter of hydrogen gas at STP. STP का मतलब होता है बच्चों Standard Temperature and Pressure. Now let us start with the solving the question. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद फॉर्मूला शीट. सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लीटर. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम गिवन इज नथिंग बट जो क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया है उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है अपॉन मोलार वॉल्यूम. और मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस. ठीक है, और जो कि होता है 22.4 लीटर या तो 22.4 DM3. तो यहां पे चलो फटाफट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहां पे दिया गया है हमें नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें ढूंढना है. ठीक है, क्या दिया है, वॉल्यूम गिवन, और कितना वॉल्यूम दिया है 0.448. और यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट देखना क्या है कि यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पे लीटर में ही है और हमें लीटर में ही चाहिए, राइट. तो यहाँ पे आपको कुछ कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन सब्स्टिट्यूट. सो वॉल्यूम दिया है 0.448 डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम है 22.4 लीटर. ओके, दोनों के दोनों क्या है, लीटर है. तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, आंसर विल बी 0.02 और यूनिट होगा मोल. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज 0.02 मोल्स. क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U का मतलब होता है यूनिटरी मास. ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें पूछा गया है. ठीक है, और ये ब्रैकेट में आंसर दिया है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर्स मेंशन है
ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं और फिर क्रॉस चेक करते हैं कि आंसर हमें सही आया है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है कि मास ऑफ वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम यहां पे लिखते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो किसका हमें इंफॉर्मेशन दिया है, हाइड्रोजन का, और ये है 1.008 U। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स पूछा है। तो मास ऑफ 18 एटम्स, ठीक है, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर सपोज मैंने दिया है, बचपन में आपने स्टडी किया होगा कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 1 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 18 पेन कितना होने वाला है, तो 18 इंटू 1 करोगे तो 18 रुपीज दोगे ना आप शॉपकीपर को, राइट। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि मास ऑफ 18 एटम्स कितना होने वाला है, इट विल बी 18 इंटू 1.008 जो कि है 1 एटम का मास। ठीक है, और फाइनली हमें आंसर मिलेगा 18.144 U। ठीक है, यूनिट क्या होने वाला है, U। गलती से भी ग्राम मत लिख देना, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट या तो यूनिफाइड मास। ओके, सो ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पे हमें दिया गया है कि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है कि 254 U ऑफ आयोडीन एंड 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सेम वे सबसे पहले तो हमें दिया क्या गया है वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हमें दिया है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन एंड हाउ मच इट इज, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इट इज इक्वल टू 127 U। ठीक है, यहां पे 254 U ऑफ आयोडीन में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट। सो 254 आयोडीन इट विल कंटेन, ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है, 254 डिवाइड बाय 127, क्योंकि एक का 127 है, सो टोटल हमें दिया है 254। सो 254 में कितने होने वाले हैं, तो सिर्फ आपको डिवाइड करना है बाय 1 एटम ऑफ द आयोडीन। तो इसके मास से आपको डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा यहां पे 2 एटम्स। क्लियर, सो इट इज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट वन। सो यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है अगेन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो सबसे पहले तो ग्राम एटम ऑफ आयोडीन, ठीक है, तो ये मास मुझे ढूंढना है अभी ग्राम में। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ग्राम एटम ऑफ आयोडीन अगर मुझे ढूंढना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अगर ग्राम एटम पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। Na इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यहां पे अभी नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता है मुझे, बट मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज मास गिवन, ओके, इट इज मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर, आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग द आंसर। अभी यहाँ पे मास गिवन, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। तो मास गिवन कितना दिया है बच्चों, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो मास गिवन इज हाउ मच, वी हैव बीन गिवन 254 अपॉन एटॉमिक मास कितना दिया है 127। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 6.022 into 10 to the power 23। So after calculating everything, you will be getting the answer that is 12.044 into 10 to the power 23।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलने वाला है 2। सो 2 इंटू 6.022 होता है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। और इसके बाद में आपको सिंपली क्या लिखना है, इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आपको कन्वर्ट करना है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, राइट। तो सबसे पहले किया क्या है हमने, सबसे पहले तो हमने एटॉमिक मास ढूंढा है, ओके, विच इज प्रेजेंट इन 254 U ऑफ आयोडीन। और सेकंड है ग्राम एटॉमिक मास के लिए आपको कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम एटम ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर? सो इट इज वेरी सिंपल. Let us proceed ahead with the next question. Now in the next question, I can see that over here again E क्या दिया गया है हमें, E में हमें क्या दिया है, a student used a carbon pencil to write his homework. The mass of this was found to be 5 mg. Okay, so 5 mg is nothing but milligram. With the help of this, calculate the number of moles of carbon in his homework writing. तो सबसे पहले तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है एंड वो इंफॉर्मेशन से हम और क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें दिया गया है 5 mg, द मास ऑफ दिस इज फाउंड टू बी 5 mg, मतलब कार्बन पेंसिल जो हमने यूज किया है, एक स्टूडेंट ने यूज किया है, तो उसका मास है 5 mg, ठीक है। अभी ये 5 mg को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स में, यस और नो। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा याद रखो बच्चों, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू आर गोइंग ब्लैंक, ऑलवेज रिमेंबर वेरी सिंपल ट्रिक कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में आप कन्वर्ट करो, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो कार्बन का मास हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 5 मिलीग्राम, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। और जैसे कि मैंने कहा कि यूनिट्स क्या होने चाहिए बच्चों, यूनिट्स सेम होने चाहिए, राइट। यहाँ पे मिलीग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो सबसे पहले मैं मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगी। और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 5 इंटू 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 मिलीग्राम क्या होता है, 10 to the power -3 gram. Very important, this you need to remember, okay, because conversions, everything I have explained in my previous video. So kindly watch my previous video to understand the concept in depth. Okay, तो चलो फटाफट अभी यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइडेड बाई 12, ये दोनों भी अभी ग्राम में है। So after converting this and after calculating, I will be getting the answer. This is how much? This will be 0.416 into 10 to the power -3. Okay, 10 to the power not gram, 10 to the power -3 moles. ठीक है, और इसी को मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट भी कर सकती हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट में है, राइट। तो अगर आपको पॉइंट शिफ्ट करना है तो पॉइंट शिफ्ट कैसे करेंगे, ये पॉइंट अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूं तो यहाँ पे जो पावर होता है, हमेशा याद रखो ये जो पावर होगा ये नेगेटिव में बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया 1 से, दैट इज 4.16, तो ये नेगेटिव पावर बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट या एक डेसिमल पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया है एक डिजिट के बाद में, एंड इसका यूनिट है मोल्स। क्लियर? So this is what? This is the number of moles we have calculated. That is the first part, the number of moles of carbon in his homework writing. अभी second क्या पूछा गया है? The number of carbon atoms in 12 milligram of his homework writing. अभी ये पूछा गया है, तो number of carbon atoms के लिए हमेशा याद रखो, अगर मेरे पास में moles का information है तो मोल से मैं नंबर ऑफ एटम्स ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है,
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो अगर x मोल्स अगर मुझे मिलते हैं तो x इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो उतने आपको एटम्स मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया है जो कि है 12 मिलीग्राम, तो ये 12 मिलीग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड जो भी मोल्स आया है उसको हमें एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 12 mg का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, फॉर्मूला है मास गिवन, और यहाँ पे मास कितना दिया गया है अभी 12 mg अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम। और जैसे कि मैंने कहा आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन के बाद में क्या मिलने वाला है और कैसे कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम टू ग्राम इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये बन गया ग्राम में, ये हो गया 12 ग्राम, दिस एंड दिस थिंग विल गेट कैंसिल, दिस इज बेसिकली ग्राम पर मोल। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राम पर मोल। ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस थिंग विल बी 12 कैंसिल, दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये मोल्स ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन गया मोल्स। क्लियर। एंड देन फाइनली व्हाट यू कैन राइट डाउन हियर इज सिंपली 1 इंटू 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर -3, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये तो मुझे मिला है मोल्स। अभी मुझे ढूंढना क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। मुझे पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने पहले एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स लिखा है, अभी यहाँ पे एटम्स है। तो हमेशा याद रखो बच्चों कि 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन इज 12 एप्पल्स और 12 बनानास और 12 एग्स। इसका मतलब कि 1 डजन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो वो 12 होता है, 12 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वैसे ही 1 मोल में कितने नंबर होंगे, ये एवोगाड्रो नंबर, और ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे फटाफट हम लिखेंगे कि 1 मोल में इतने एटम्स है, तो इतने जो मोल्स है, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें दिया था ना उसे हमने कन्वर्ट किया है मोल्स में। तो इतने मोल्स में 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, तो सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -3, और फाइनली आंसर क्या मिलेगा बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे जो पावर है दिस इज 23 और ये -3 है। तो हमें पता है, हमने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी की है, राइट। सिंपल मैथ्स है कि पावर्स क्या हो जाते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। सो 23 प्लस -3, ये प्लस एंड माइनस माइनस, सो क्या होगा 23 - 3 दैट विल गिव मी 20। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है 10 टू द पावर 20 एंड 6.022। So this is the final answer. This is 20 and then the final answer is atoms. Clear? So this is how you are going to solve each and every question. Let us proceed ahead. F question. Arjun purchased 250 gram of glucose for ₹40. Find the cost of glucose per mole. अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है कि अर्जुन ने 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कितने रुपीस में खरीदा है 40 रुपीस में। ठीक है, यहां पे हमें पूछा क्या गया है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कॉस्ट कितना है। तो सिंपल लॉजिक है, यहां पे क्वेश्चन में ग्राम के बारे में दिया है और पूछा गया है हमें मोल्स के बारे में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्राम को सबसे पहले आप कन्वर्ट करो मोल्स में एंड देन मोल्स टू मोल्स आप रिलेशन ढूंढ सकते हो, राइट। क्योंकि मुझे अगर पता है कि x मोल है, x मोल का 40 रुपीज है, तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 1 डिवाइड बाय x। तो ये x मोल्स कितने हैं वो मुझे ढूंढना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलो फटाफट हम देखते हैं
कि 250 ग्राम का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इसका मतलब अभी सपोज मेरे पास में 250 एप्पल्स है, ठीक है, तो 250 एप्पल्स मतलब कितने डजन, तो हम एग्जैक्टली करते क्या है, 250 डिवाइड बाई 12 एंड देन आपको उतने डजन ऑफ एप्पल्स मिलेंगे। तो वैसे ही 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब कितने मोल्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, मास कितना दिया है 250 एंड देन ग्लूकोज का हमें यहां पे क्या लिखना है, ग्लूकोज का मोलार मास, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का मोलार मास ढूंढेंगे। एंड मोलार मास कैसे ढूंढना है बच्चों, इट इज अगेन वेरी सिंपल। सो मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, तो फॉर्मूला है C6H12O6। तो मोलार मास के लिए हमें करना क्या है, हमें ऑल द एटॉमिक मासेस, ये सारे के सारे मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बन देखो, कार्बन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगी इनटू एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा एटॉमिक मासेस, बट फॉर योर हायर स्टैंडर्ड आपको ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस याद रखने हैं। बट 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ढूंढना है कि कहां पे दिया है इंफॉर्मेशन। तो दिस इज 6 इंटू 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 12 एंड एक हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, प्लस 6 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16। राइट, तो ये सारे के सारे आपको वैल्यूज ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई एंड ऐड करो एंड देन फाइनली आपको आंसर मिलेगा 180 एंड मोलार मास ऑफ ग्लूकोज है बच्चों 180। अभी मुझे मोलार मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, कितना मास दिया है हमें क्वेश्चन में 250 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलार मास कितना है 180 ग्राम पर मोल। ओके, एंड देन यू डिवाइड दिस और फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा 1388। दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये बन गया मोल्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है 250 ग्राम में 1.388। और यहां पे अभी मुझे क्या करना है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि 250 ग्राम का कॉस्ट है 40, इसका मतलब 1.388 मोल्स का कॉस्ट कितना है, ये है 40। ठीक है, तो 1 मोल का मुझे ढूंढना है, 1 मोल इज इक्वल टू 40। ओके, 40 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.388, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 1 40 डिवाइड बाय 1.388, जो कि फाइनली मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 28.8। ठीक है, तो ये बन गया 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कॉस्ट। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो अगेन आप ये इससे मल्टीप्लाई करो, आपको 250 मिलेगा, सॉरी नॉट 250, यू विल गेट 40। क्लियर, सो इट इज वेरी सिंपल। इसीलिए मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैंक हो रहे हो, तो जो पता है और हमें क्या अच्छे से पता है कि 1 मोल का फॉर्मूला क्या है, राइट, तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है मोल्स में एंड देन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट जी क्वेश्चन, द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन। ओके, आइसोटोप 2 दिया है, बोरॉन के 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स है, एक 10 है बोरॉन 10 और एक दूसरा है बोरॉन 11। तो इसका हमें दिया गया है परसेंटेज, जो कि होता है एबेंडेंस, इसका मतलब ही एबेंडेंस होता है, एबेंडेंस या नेचुरली ये इतना परसेंटेज में ऑकर करते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 11B is 80.40%. The exact isotopic masses are this and this they have given. We need to calculate the average atomic mass of boron. तो सबसे पहले तो बहुत सारे 99% बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि ये सारे वैल्यूज किसके हैं। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन ही अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो आगे का कंसेप्ट आपको सॉल्व करने नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें दिया है 2 बोरॉन के आइसोटोप्स, एक है बोरॉन 10 और दूसरा है बोरॉन 11। ठीक है, तो ये जो बोरॉन है बोरॉन 10, इसका नेचुरल एबेंडेंस या कितना परसेंटेज में इट इज फाउंड इन नेचर
इट इज 19.60 एंड यहाँ पे बोरॉन 11 है 80.40%, ठीक है। और यहाँ पे बोरॉन 10 का एटॉमिक मास दिया है 10.13 और बोरॉन 11 का है 11.009 रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। इसका मतलब जो पहले है उसका वैल्यू है 10.13 और दूसरा जो है बोरॉन 11 इसका वैल्यू है 11.009। अभी इंफॉर्मेशन तो हमने लिख दिया, तो फटाफट आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ईच एंड एवरी आइसोटोप, जो भी आइसोटोपिक फॉर्म है उसका परसेंटेज एंड उसका एटॉमिक मास आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट है ना बोरॉन 10, इसका कितना परसेंटेज है 19.60 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 10.13, ठीक है। तो इसे आपको ऐड करना है दूसरे आइसोटोप्स के साथ में। और दूसरा आइसोटोप कौन सा है, बोरॉन 11। तो बोरॉन 11 का कितना है 80.40% इनटू 11.009, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा हम एवरेज निकाल रहे हैं, राइट। सो एवरेज का मतलब, और ये सारे के सारे हम परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं और मुझे पता है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 100 करूंगी, ठीक है। और नाउ इट इज वेरी सिंपल, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर मुझे मिलेगा 198.5 प्लस दूसरा आंसर मिलेगा 884.4 डिवाइड बाय 100। फाइनली क्या मिलने वाला है मुझे आंसर 10.82 U। क्लियर? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज में जितने भी आइसोटोप्स है सारे के सारे परसेंटेज एंड एटॉमिक मास का आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है और सारे के सारे वैल्यूज को आपको एड अप करना है। एंड यस, डिवाइड बाय 100 करना भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो दिया है इंफॉर्मेशन ये परसेंटेज के फॉर्म में है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच क्वेश्चन। एच इज अगेन वेरी सिंपल। सारे कन्वर्शन मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। लेट अस प्रोसीड नाउ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मुझे सेल्सियस में दिया है कुछ वैल्यू, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, आंख बंद करके ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। F इज इक्वल टू, दैट इज 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। तो पहला कितना दिया है वैल्यू, हमें दिया है डिग्री सेल्सियस का, दैट इज 40 प्लस 32। सो 5 1 जा 5 8 जा, तो दिस इज 9 इंटू 8 इज 72 प्लस 32। फाइनली आपको आंसर मिलेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहाइट, इट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। Let us solve now the second one. Second one is also of the similar type. So quickly pause the video, try to solve it on your own, and then again you can play the video और check करो कि आंसर सही आया है या नहीं। एंड कमेंट में जरूर लिखना अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, so that I can prepare each and every concept in detail along with the quick revision and formula sheet. तो चलो फटाफट ये सॉल्व करते हैं। F is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 30, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 32, दिस इज 5 1 5 6 प्लस 32 एंड 9 इंटू 6 इज हाउ मच, इट इज 54 प्लस 32, यू विल गेट द आंसर एज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर? तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम।
नाउ अगेन दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करना है। अगर आपको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो इजीली यू कैन सॉल्व, नहीं पता है तो अगेन यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैंने पूरा का पूरा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डेडिकेटेड है। तो चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड हाउ मच इज प्रेजेंट इन 22 ग्राम। तो सबसे पहले तो एसिटिक एसिड का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक्स मैंने शेयर किया है मेरे ऑर्गेनिक के प्लेलिस्ट में कि आपको याद कैसे रखना है। अगर आप भूल गए कि नेमिंग से आपको स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, तो हमेशा याद रखो ये एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन। ठीक है, एसिड क्या होता है? एसिड इज यूज्ड फॉर 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 1 कार्बन है, तो यहाँ पे और 1 कार्बन आप डालोगे एंड देन फाइनली आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन के पास में 1 बॉन्ड है यहाँ पे, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसे? 3 हाइड्रोजन। So this is the formula for acetic acid, right? So let us start now. तो यहाँ पे acetic acid का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कैसे लिखना है। तो यहाँ पे CH3COOH कितना है? 22 ग्राम। और ये 22 ग्राम में कितने मोल्स एंड कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स आर प्रेजेंट। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अगेन इट इज वेरी सिंपल। एक बार मुझे मोल्स मिल गया तो मॉलिक्यूल्स में इजीली फाइंड आउट कर सकती हूं, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसीलिए मेन टारगेट क्या है? सबसे पहले तो मोल्स ढूंढो। और मोल्स का तो फॉर्मूला हमें पता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। अभी ये ग्राम है ना, तो इसीलिए मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और मास का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास गिवन अपॉन मोलार मास। ठीक है, एंड कितना मास दिया गया है? इट इज 22। मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड अभी हमें ढूंढना है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है मोलार मास। तो चलो क्विकली पॉज द वीडियो, try to solve it on your own and write down the answer in the comment box. What is the molar mass of acetic acid? तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है? कार्बन कितने हैं? 1 and 1 that is 2. So 2 कार्बन into कितना होगा? 1 कार्बन का 12। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 into और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो गया 24 प्लस 4, दिस इज 32, राइट? एंड दिस इज हाउ मच? 28 प्लस 32. So 28 plus 32 is how much? It is 60. So basically acetic acid का molar mass is how much? It is 60. तो यहाँ पे same 60 हम substitute करेंगे and then finally I will be getting the answer 0.3666. ठीक है, तो ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम। मतलब 22 ग्राम में इतने मोल्स है। अभी आगे क्या करना है? इतने मोल्स में हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो 0.366 मोल्स का मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? सिंपली आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 0.366 मोल्स है टोटल, और एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. After calculating, you will be getting the answer 2.2076 into 10 to the power 23 molecules. Clear? This is how you are going to solve each and every question. ठीक है, I hope you are able to understand whatever I am explaining you. So do not forget to like and subscribe my channel.
एंड यस, अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या आपको कौन से टॉपिक में ढेर सारे ट्रिक्स चाहिए, सो दैट आई कैन कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे क्वेश्चन। 24 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with some oxygen to make 88 gram of carbon dioxide, right? Find out how much oxygen must have been used. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, रिएक्शन का इंफॉर्मेशन दिया है, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन है हमारे पास में, ठीक है, जो कि रिएक्ट कर रहा है विथ सम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पता नहीं है, तो लेट अस टेक इट एज एक्स, ठीक है, टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 88 ग्राम, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। तो हमें ढूंढना क्या है कि कितना ऑक्सीजन यूज किया गया है टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन सबसे पहले हमेशा याद रखो, ये कार्बन मैंने लिख दिया प्लस ऑक्सीजन, इट इज प्रेजेंट इन द डायटोमिक फॉर्म, सो O2 एंड देन CO2, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विच वी हैव बीन गिवन, क्लियर। एंड देन ऑलरेडी मुझे दिया गया है कि 24 ग्राम है, देन यहाँ पे 88 ग्राम है। और मैंने क्या आपको कहा है, अगर जब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि कैसे स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे हम सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं C+O2 ये रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, सो दैट आई गेट स्पेस टू कैलकुलेट दिस। तो ये मैं फटाफट इरेज कर रही हूँ, ओके। तो चलो यहाँ पे कार्बन कितना दिया है हमें, कार्बन दिया है 24 ग्राम। अभी 24 ग्राम का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन is equal to mass given which is 24। कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ग्राम में दिया गया है, तो 24 ग्राम लिख दिया मैंने कार्बन। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बच्चों, 12। डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 2 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये 2 मोल्स, 24 का मतलब 2 मोल्स है, ओके। नेक्स्ट इज हमें दिया क्या गया है CO2 के बारे में, तो चलो फटाफट लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभी यहाँ पे कितना मास हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, हमें दिया है 88 ग्राम। और 88 ग्राम का मतलब कितने मोल्स होते हैं, तो मास गिवन अपॉन एटॉमिक मोलार मास। तो CO2 का मोलार मास कितना होगा, कार्बन इज 12 प्लस 2 इंटू 16 जो कि होता है 32। तो 32 प्लस 12 कितना होगा बच्चों, इट इज 44, ठीक है। तो ये 44 क्या हुआ, मोलार मास। याद रखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोलार मास एंड एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे 88 हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन में, एंड मोलार मास क्या होगा, 1 मोल का कितना मास है, जो कि है यहाँ पे 44। डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, अगेन 2 मोल्स, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये भी है हमारा 2 मोल्स। अगर मैं रिएक्शन में ध्यान से देखूं बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि दिस इज व्हाट, रिएक्शन में 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ O2 है, एंड मुझे मिलेगा क्या, 1 मोल ऑफ CO2। मतलब जो हमें रिएक्शन पता है जनरल रिएक्शन, उसमें रेशियो क्या है सबका, 1:1:1। सेम वे यहाँ पे कार्बन का कितना है, 2 मोल्स है, CO2 है 2 मोल्स, सो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी तो 2 मोल्स होना चाहिए, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अगर मैं रिएक्शन में ध्यान से देखूं तो रिएक्शन में सारे कितने दिए हैं, कार्बन कितना है, 1 है, O2 है 1 है, CO2 कितना है, 1 है। कैसे पता चलेगा, इसके आगे कुछ नंबर है क्या, नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है। इसके पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1। तो कितना मोल्स है, 1 1 1। सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे मैंने कन्वर्ट किया है मोल्स में, तो कन्वर्जन के बाद में मुझे कितना वैल्यू आया है, 2 मोल्स। CO2 का 2 मोल्स, सो डेफिनेटली
ऑक्सीजन का भी तो 2 मोल्स ही होगा ना, ठीक है। अभी 2 मोल्स मतलब कितना मास रहेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां पे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, अगेन द सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है ऑक्सीजन के बारे में, सो O2 इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मास दिया गया है, हमें कितना मास है, सबसे पहले तो मास मुझे पता नहीं है, मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो मास अपॉन मोलार मास इज हाउ मच, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का होगा 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना है 32, एंड नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे कितना आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 आया है, तो इसके जगह पे मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं लिखूंगी 2। तो मास क्या मिलने वाला है बच्चों, मास विल बी, मास इज इक्वल टू 2 इंटू 32, जो कि होगा 64 ग्राम। तो देखा कितना सिंपल है, मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करके ढेर सारे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया है। तो हमेशा याद रखो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दिया रहेगा, तो आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो एंड उसी फॉर्मूले को आपको बार बार यूज करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के में क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन द सेम कंसेप्ट, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, मुझे पता है कि मोल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो। तो यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 0.4 मोल दिया है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर जो कि फिक्स नंबर है 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा 2.4088 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। दिस इज द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। तो चलो फटाफट just pause my video, try to solve it on your own and then again you play back the video and just watch कि आपने बराबर लिखा है या नहीं। तो चलो फटाफट, ओके आई होप आपने बहुत इजीली और बहुत सही तरीके से सॉल्व किया है। सो देखते हैं अभी आंसर, यहाँ पे आंसर में क्या होगा, सबसे पहले तो 1.6, ठीक है, 1.6 ग्राम पूछा है, ओके ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राम को मुझे क्या करना है बच्चों, हमें कन्वर्ट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.6 ग्राम अपॉन, अभी यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है 32 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे क्या आंसर मिलने वाला है 1.6 डिवाइड बाई 32, ये होगा 0.05 मोल्स। और जैसे कि मैंने कहा एक बार आपको मोल आ गया, मोल पता चल गया, तो एटम्स तो इजीली निकाल सकते हैं, राइट। करना क्या है, मोल्स को मल्टीप्लाई करो 6.022 into 10 to the power 23 से, so these many atoms are present। तो after calculating आंसर क्या मिलेगा 3.011 into 10 to the power 22, okay, this is 10 to the power 22 atoms, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत रीअरेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, L, now L question says that 2.0 gram of a metal burnt in oxygen gave 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पूरा क्वेश्चन में रीड नहीं कर रही हूं, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक कोई तो मेटल है, ठीक है, लेट मी टेक दिस एज मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अस व्हाट, ऑक्साइड, तो ये होगा मेटल ऑक्साइड। एंड मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है वो भी मैं नीचे लिख देती हूँ कि कितना है मेटल का, कितना मास दिया है 2.0 ग्राम, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ मेटल एंड देन इट गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। आगे क्या दिया है
1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल। अभी और एक कंडीशन दिया है, ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मास उन लोगों ने चेंज किया है, तो 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल बोला है। अगेन इट इज हीटेड इन स्टीम, ओके, एंड गिव 2.27 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, 2.27 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। हमें क्या ढूंढना है कि विच लॉ इज वेरीफाइड बाय दीज डेटा। अभी विच लॉ का मतलब हमने ढेर सारे लॉ स्टडी किए, राइट। मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में, दैट इज पार्ट 1 वीडियो में, ऑलरेडी मैंने ऑल द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया है। तो अभी देखते हैं फटाफट। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये जो M है, दैट इज द मेटल, ये कितना परसेंट में प्रेजेंट है। ओके, ये मेटल ऑक्साइड जो हमें मिल रहा है, ये मेटल ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज क्या है। एक बार मुझे मेटल का परसेंटेज मिल जाए तो डेफिनेटली मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, राइट। तो हमने ढेर सारे लॉज भी देखे हैं, isn't it? Law of definite proportion, then law of chemical law of mass of conservation. So ढेर सारे लॉज है, तो चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि 2.0 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी या 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड यूज कर रही हूं तो कितना मेटल कंटेन कर रहा है वो, इट कंटेन्स 2.0 ग्राम ऑफ अ मेटल। तो अभी मुझे परसेंट में ढूंढना है ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगी, लेट मी एज्यूम दिस एज 100 ग्राम। तो अगर मेरे पास में 100 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आ गया तो कितना मेटल प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.0 इंटू 100, ठीक है। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई होप आप सबको पता है, लाइक दिस। तो ये 2 पॉइंट इंटू 100 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 3.2, ठीक है। एंड मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, 62.5%, ठीक है। दिस इज व्हाट, 62.5% मेटल। तो इतना मेटल हमें प्रेजेंट मिला है इन 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, सेम इसी तरीके से और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है हमें, कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया है कि 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड अगर मैंने लिया तो इसमें कितना मेटल प्रेजेंट है, 1.42 ग्राम। तो सेम वे 100 ग्राम ऑफ ऑक्साइड अगर मैंने लिया, ठीक है, तो इसमें कितना मेटल प्रेजेंट होगा, यू क्रॉस मल्टीप्लाई 1.42 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.27, ठीक है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग you will be getting the answer somewhere around 62.5%. तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं बच्चों, दोनों केस में मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर तो सेम ही मिल रहा है, राइट। तो फर्स्ट केस में क्या मिला है, 62.5% मेटल, सेकेंड में भी 62.5% मेटल। तो इसका मतलब है कि नो मैटर, ठीक है, नो मैटर की सोर्स क्या है, हमेशा मुझे क्या मिल रहा है, मेटल मुझे सेम ही परसेंटेज में प्रेजेंट मिल रहा है। तो ये कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, ये कौन सा लॉ को एप्लीकेबल है, दिस लॉ इज व्हाट, दिस लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एंड व्हाट डज डेफिनाइट प्रोपोर्शन सेज बच्चों, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन no matter what the source is, okay, regardless the source or the amount। इसका मतलब नो मैटर क्या सोर्स है, हमेशा हमेशा याद रखो कि जो भी कंपाउंड एलिमेंट अगर कंटेन कर रहा है तो वो सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। ओके, तो आंसर है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आई विल राइट डाउन योर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर M। नाउ इन क्वेश्चन M अगेन, इफ 2 मोल्स ऑफ एसिटिल्डिहाइड, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है अभी बच्चों की कैसे आपको फॉर्मूला से, और सॉरी नेमिंग से फॉर्मूला लिखना है। एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, और मैंने ऑलरेडी कहा है एसिड का मतलब
2 कार्बन, सो टोटल स्ट्रक्चर में 2 कार्बन होना चाहिए। एक तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, और एक कार्बन लिखो, एंड हमेशा लास्ट में बैलेंस करना है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। तो ये बन गया एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया भी गया है। अगर नहीं दिया रहता तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ईच मॉलिक्यूल और ईच molecules each molecule of acetaldehyde, एक एसिटल्डिहाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, राइट, 2 कार्बन atoms, then we also have 4 hydrogen and then 1 oxygen atom, ठीक है। so these are the atoms present, okay। अभी फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है वो हमें ढूंढना है, किसमें, 2 मोल्स में। एक मोल में 2 कार्बन है, तो 2 मोल्स में कितने कार्बन होंगे, सिंपल कॉमन सेंस, इट विल बी हाउ मच, 4 कार्बन। क्लियर, हाउ मेनी कार्बन विल बी प्रेजेंट, इट विल बी 4 moles of carbon. 4 moles of carbon. The second one is B में क्या दिया है, number of moles of hydrogen. So number of moles of hydrogen in 2 moles of acetaldehyde. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, ये कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। एक मोल में कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो 2 मोल में कितने होंगे, 8 moles of hydrogen, yes or no, right? So this will be 8 moles of hydrogen. Next क्या दिया है, C में number of moles of oxygen. तो अगेन सेम, 1 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड में कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। तो अगर मैंने यही एसिटल्डिहाइड 2 बार लिया होता या 2 मोल्स लिए हैं, तो ये कितना हो जाता, 1 का 2 हो जाएगा, राइट। सो 2 moles of oxygen, right? So this is the answer. Let us now solve number of molecules of acetaldehyde. तो कितने molecules of acetaldehyde है, तो सबसे पहले तो अगर मुझे पता है कितने moles of acetaldehyde है, तो कितने moles of molecules है, easily find out कर सकते हैं, क्योंकि 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23, right? So 2 moles जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो 2 moles का मतलब 2 into 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मुझे। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 12.044 into 10 to the power 23 molecules. Got it? So this is how we are going to solve. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो बहुत बार मोल कंसेप्ट या मोल का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूं एक सिंपल, एक स्टैंडर्ड आप फॉर्मूला याद रखो, एंड उसी फॉर्मूले के अराउंड सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व होंगे, राइट। तो आपको वो कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलो, और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स मैं और आगे शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पूरा एक समरी, एक क्विक रिवीजन मैंने कवर किया है बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर, जिसमें मैंने बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। So do not forget to watch my previous video. So let us proceed ahead with question number N. Calculate the number of moles of magnesium oxide in 80 gram and 10 gram of the compound. तो I hope अब तक आपको सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखना इजी बेसिक केमिस्ट्री, ओके। और स्टिल आपको कुछ कंफ्यूजन है, नहीं कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ मोर एंड मोर इजी सोल्यूशन। तो मैं कुछ ना कुछ बहुत इजी सोल्यूशंस अब डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगी। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स हमें पूछा गया है, बट नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास तो दिया है, बट यहाँ पे मोलार मास हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है मोलार मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड कैसे ढूंढना है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो मैग्नीशियम का कितना है 24 एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच 16। यू एड अप एंड देन आपको मिलेगा 40 ग्राम। ठीक है, एक बार आपको मोलार मास मिल गया तो नाउ इट इज वेरी इजी, राइट? So now you can solve this without my help. So quickly take a pause the video, try to solve it on your own. And I'm damn sure that you will be able to solve this. तो चलो फटाफट सॉल्व करो। यहाँ पे number of moles is equal to mass given is 80, molar mass is 40, ये बन गया 2 moles। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से सॉल्व किया है विदाउट माय हेल्प, सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स आपका आंसर, जो भी आपका आंसर मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन अगेन चेक करो कि आपने सही तरीके से किया है या नहीं। द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10 ग्राम, जो कि ऑलरेडी दिया है, अपॉन मोलार मास तो सेम ही लिखना है आपको। ठीक है, ये तो सेम ही रहने वाला है। सो 10 डिवाइड बाय 40, दिस विल गिव मी 0.25 मोल्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्यूपाइंग बाय 5 मोल्स एंड 0.5 मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंसेप्ट पूछा गया है। ओके, नाउ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम, मतलब मोल्स हमें दिया गया है, ढूंढना क्या है वॉल्यूम। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलार वॉल्यूम। एंड मोलार वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर या तो डीएम क्यूब। ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन क्या दिया गया है 5 मोल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 5 लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 5, वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है तो एज इट इज वॉल्यूम लिखो, अपॉन मोलार वॉल्यूम कितना है 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन यू विल गेट द आंसर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 5 moles, okay, in 5 moles is equal to 5 into 22.4, which is 112 dm cube. Okay, this will be either in dm cube. इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। The next one is 0.5 mole of CO2 गैस में what is the volume of the carbon dioxide? तो यहाँ पे सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड में दिया क्या गया है बच्चों, यहाँ पे दिया है 0.5 मोल, मतलब इसकी जगह पे 0.5, अगर 0.5 मोल है तो यहाँ पे 22.4 एंड देन वॉल्यूम इज हाउ मच, सो क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 इन 0.5 मोल्स, तो यहाँ पे होगा 0.5 इंटू 22.4, okay, and then the answer is 11.2 dm cube। ठीक है, तो हमें दोनों में यहाँ पे dm क्यूब में ही सॉल्व करना है, तो एक मिल गया है 112 और दूसरा मिल गया है 11.2। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली और ढेर सारी ट्रिक्स के साथ में नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। मोलार मास ऑफ KClO3 इज 1 to 2.5। अगेन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट आया है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे DM भी किया है कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट, मतलब ये कितना मास मुझे लगने वाला है, ठीक है। सो दिस वी नीड टू फाइंड आउट टू लिबरेट ऑक्सीजन। अभी क्वेश्चन में लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में दिया है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन लिबरेट होगा, एंड ऑक्सीजन के साथ में और एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो KClO3 है, KClO3 में से O2 निकल गया, तो बचा क्या है, KCl बचा है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। तो बैलेंसिंग के लिए सिंपल है, ये 3 है, राइट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके भी सेम नंबर आने नहीं वाला है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 से, और ये 3 इधर है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को 3 से, बचा अभी जो भी है उसे हम बैलेंस करेंगे। 2K है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2K, और ये 2Cl है तो अपने आप बैलेंस हो चुका है। तो दिस इज द रिएक्शन, राइट। सो आफ्टर राइटिंग द रिएक्शन नाउ वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि ये पोटेशियम क्लोरेट का मास कितना है अगर ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा है, ऑक्सीजन कितना लिबरेट हो रहा है, 6.72 dm³, एंड हमें दिया क्या गया है, मोलार मास ऑफ KClO3। और जैसे कि मैंने कहा बच्चों, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन स्टार्ट विथ नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जो कि है यहाँ पे 6.72 dm³। तो इसे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसे मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ moles is equal to what is the volume given to us, वॉल्यूम हमें दिया है 6.72 ऑफ ऑक्सीजन, ये हम ऑक्सीजन का ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, एंड मोलर वॉल्यूम इज 22.4 dm³। सो आफ्टर सॉल्विंग आई विल बी गेटिंग द आंसर 0.3 मोल्स, ठीक है। अभी ये जो 0.3 मोल्स मिला है, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। तो कैसे कोरिलेट करेंगे, नाउ पे अटेंशन। सो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैंने रिएक्शन में देखा है, तो फॉर रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो फॉर एवरी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना KClO3 इज रिक्वायर्ड, रिएक्शन में देखना है आपको बच्चों। 3 इधर है तो यहाँ पे KClO3 कितना लग रहा है, 2 KClO3, सो 2 KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी हमने जो ढूंढा है दैट इज ऑक्सीजन का 0.3 मोल्स मिला है, तो यहाँ पे अगर मैंने 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया है तो कितना KClO3 is required, so now you have to do what, cross multiplication, right। so यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2 into 0.3 डिवाइड बाय 3, तो क्या मिलेगा आंसर, द आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी 0.2 KClO3। so this 0.2 is what, moles, ठीक है। बट हमें पूछा क्या गया है, हमें मोल्स पूछा है क्या, डेफिनेटली नो, हमें पूछा गया है मास। तो मोल से अगेन मास में कन्वर्ट कर दूंगी, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मोल से मास, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, मास दिया है क्या हमें, नहीं, वही तो ढूंढना है हमें, मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना है 122.5, एंड नंबर ऑफ मोल्स जस्ट नाउ वी सॉल्व्ड इट, राइट। अभी हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना है 0.2, तो यहाँ पे 0.2 है, 122.5 डिनोमिनेटर में है, मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो। सो मास इज इक्वल टू 0.2 इंटू 122.5 जो कि होता है 24.5 ग्राम। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो फाइनली आंसर क्या मिला है, व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, 24.5।
तो फटाफट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया है, स्टार्ट हमने रिएक्शन से किया, पहले उसे बैलेंस करो। जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया था, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, सिंपल ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके। एक बार ऑक्सीजन का मोल मिल गया तो KClO3 का भी मोल मिल जाएगा रिएक्शन से, एंड KClO3 का मोल्स के बाद में उसे आपको कन्वर्ट करना है मास में। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू में, क्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो अगेन सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यूरिया का फॉर्मूला हमें दिया गया है, तो फटाफट हमें क्या करना है, मोलार मास सबसे पहले हम ढूंढेंगे यूरिया का। तो मोलार मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है यूरिया का, इट इज NH2CO। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक नहीं है बच्चों, ये ब्रैकेट इधर 2 दिख रहा है, तो हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर, 2 नाइट्रोजन। सो 2 into 1 nitrogen का is how much, 1 nitrogen they have already given us, okay, the atomic masses is not given, ठीक है। So 2 into 14, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना है, ये 2 और ये 2, यहां पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा, 2 2s are 4, so हाइड्रोजन इज हाउ मच, इट इज 4, ठीक है। सो 4 into 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 4 into 1 प्लस, और कौन से एलिमेंट्स बाकी है बच्चों, यहाँ पे कार्बन भी है, राइट, एंड हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, कार्बन 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 into, एंड एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो ये हमने लिख दिया 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, एक ऑक्सीजन होता है 16, तो ये भी हमने लिख दिया। फाइनली क्या मिलने वाला है आंसर मुझे, दिस इज 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16. So after solving everything, you will be getting the answer 60U. ठीक है, this is what, this is the molar mass of urea. Clear? This you can easily solve. 16 plus 4 is 20. 28 plus 12 is how much? 40. So 40 plus 20 is 60. ठीक है, तो ये सिंपल मैथ्स है। ओके, अभी एक बार मुझे मोलार मास मिल गया तो बाकी सारे कंसेप्ट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो कैसे सॉल्व करना है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। मोलार मास से मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, सबसे पहले तो यूरिया 5.6 ग्राम में, 5.6 ग्राम जो कि क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब कितने मोल्स ऑफ यूरिया है, तो सबसे पहले वो ढूंढेंगे हम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास गिवन इज हाउ मच, 5.6, मोलार मास कितना है 60, तो कितना मोल्स मिलेगा 0.0933, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू डिवाइड, ओके, क्योंकि अगर डिवीजन में या कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, सबसे पहले हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। एक बार मोल्स मिल गया तो बाकी के सारे कंसेप्ट बहुत इजी है, राइट। यहाँ पे हमने ढूंढा है नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स हम ढूंढते हैं ना, उसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ढूंढ सकते हैं। तो करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग 0.526 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये बन गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। क्लियर? सो एक बार मुझे मॉलिक्यूल्स मिल गया, अभी बाकी का कंसेप्ट बहुत इजी है। तो क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। सो यूरिया में 1 मोल ऑफ यूरिया में या 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में 1 नाइट्रोजन है, देन 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमें पूछा गया है
कितना प्रेजेंट है 5.6 ग्राम में। 5.6 ग्राम का मतलब क्या है बच्चों, उसे हमने कन्वर्ट किया था नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल से हमने कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूल से। मतलब 5.6 का मतलब क्या है, 0.526 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 0.526 इंटू 10 टू द पावर 23 ये मॉलिक्यूल्स है, राइट। सो दीज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, it contains how many atoms? This will be 0.526 into 10 to the power 23 into 4 atoms। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कितना मिलेगा, 2.248 into 10 to the power 23 एटम्स। क्लियर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेम वे हाइड्रोजन के बाद में पूछा गया है हमें नाइट्रोजन, फिर हमें ये भी पूछा गया है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का कितना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आगे चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू कितने आए थे मॉलिक्यूल, 0.562 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो नाइट्रोजन कितने रहेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन हमने देखा है, टोटल नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल इज 1 नाइट्रोजन। सो इतने मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन होंगे, तो इसी चीज को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है आंसर, द आंसर विल बी 2। The answer will be 1.124। ओके, यहाँ पे सॉरी दो नाइट्रोजन है, नॉट 1 नाइट्रोजन, योर इट इज 2 नाइट्रोजन। ठीक है, सो दिस विल बी 1.124 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, सो एक में कितना है 0.562 इंटू 10 टू द पावर 23। सो एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, सो मल्टीप्लाई विथ 1 यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 0.562 इंटू 10 टू द पावर 23। सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो 0.562 इंटू 10 टू द पावर 23। और कितने ऑक्सीजन है यूरिया में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो आपको फिर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी वे में समझ में आ रहे हैं। स्टिल कुछ कंफ्यूजन है, डिफिकल्टी है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ मोर एंड मोर सिंपल एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगेन ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन आपको लिखना है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बोला है, मतलब यहाँ पे कुछ तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, मतलब SO2 कहां पे होगा, प्रोडक्ट में होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी SO2 बर्निंग। ओके, बर्निंग दिस मच ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर का बर्निंग होगा, बर्निंग इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बोला है, तो O2। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, फिर रिएक्शन लिखो कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये हमें ढूंढना है। बाय बर्निंग
16 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब ये 16 ग्राम ऑफ सल्फर को हमने बर्न कर दिया है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज नथिंग बट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग यहाँ पे SO2 को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको रिएक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है, मैंने क्या कहा है, जो दिया है ग्राम में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। एक बार ये मोल मिल गया तो ये भी मोल हम ढूंढ सकते हैं, मोल टू मोल, राइट, मोल टू मोल रिलेशन है, राइट। एंड देन एक बार मोल्स मिल गया, फिर से हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने रफ में बता दिया कैसे सॉल्व करना है, तो यू कैन जस्ट क्विकली पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन यू कैन अगेन प्ले द वीडियो और फिर क्रॉस चेक करो कि आपको आंसर सही आया है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, इसे मैं सबसे पहले तो मोल्स में कन्वर्ट करूंगी, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 16 अपॉन, दैट इज द मास गिवन, 16 अपॉन एटॉमिक मास कितना है 32, तो कितने मोल्स मिलने वाले हैं मुझे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कैलकुलेशन इज 0.5 मोल्स, ठीक है, ये मिल गया मुझे 0.5 मोल्स। इसके बाद में मैंने क्या कहा है, मोल्स टू मोल का कन्वर्जन या रिलेशन। अभी यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं, रिएक्शन में ये 1 मोल है तो कितना मोल्स ऑफ SO2 मिल रहा है, 1 मोल। तो अगर मैंने इसे 0.5 लिया तो 0.5 मोल्स ऑफ SO2 मिलेगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस 0.5 मोल्स ऑफ SO2, मतलब ये मुझे मिल गया 0.5, 0.5 से ग्राम में कन्वर्ट करो, आपको मिलेगा SO2 का मास, राइट। तो कैसे ढूंढोगे, अगेन द सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। अभी ये सल्फर का नहीं हम ढूंढ रहे, ठीक है, हम किसका ढूंढ रहे हैं, SO2 का, राइट, हम किसका ढूंढ रहे हैं बच्चों, हम SO2 का ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 मिला है जो कि है 0.5, ठीक है। मास हमें पता नहीं है, मास तो हमें ढूंढना है। मोलार मास कितना है, मोलार मास ऑफ SO2 कितना होगा, SO2 का, दिस सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, बट 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 32, सो 32 प्लस 32 कितना होता है 64, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 64, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, मास इज इक्वल टू 0.5 इंटू 64, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। So this is mass of SO2 produced during this reaction and how much it is, we have calculated 32 gram, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज समझ में आ गया है। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो सच्ची में हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी ढेर सारे चैप्टर्स का वन शॉट लेकर आने वाली हूँ, सो डोंट मिस आउट एंड कीप फॉलोइंग माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।